जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज गुरु महाराज का मासिक भंडारे का दिन। तो उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर को किसको कहते हैं? अंधेर किसको कहते हैं? मेहनत करो और मजदूरी न दे, टालता रहे या मना कर दे, तब कहते हो ये ठेकेदार या ये मालिक जिसके यहाँ हम नौकरी करते हैं, जिसके यहाँ हम मजदूरी करते हैं, ये बेईमान है। यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा है, तो कहते हैं उसके यहाँ अंधेर नहीं है। देर भले हो, और देर तो वो करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जैसा कागज पत्र और कंप्यूटर तो वहाँ है ही नहीं। कि बिजली नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, डिस्चार्ज हो गया तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, स्याही खत्म हो गई, पेन खराब हो गया तो लिख नहीं सकते हो, ऐसा तो है नहीं। वहाँ तो अपने आप सब होता रहता है। जो भी आप अच्छा बुरा करते हो, तुरंत का तुरंत वो नोट होता चला जा रहा है। जैसे सीसीटीवी कैमरा लोग लगाते हैं घरों में, कि कोई आवे दरवाजे पर दिखाई पड़ जाए। चौराहों पर सरकार लगवाने लग गई कि कोई वारदात करके भाग रहा हो, कोई घटना घटा के भाग रहा हो, तो उसमें पकड़ में आ जाए। तो जिस तरह से ये यहाँ बाहर का इस दुनिया का कैमरा लगा है, ऐसे उस मालिक का कैमरा पैदा होते ही लग जाता है, और एक एक मिनट की अच्छाई और बुराई, एक एक मिनट का क्रियाकलाप वहाँ सब नोट होता रहता है। जो भी आप बोलते हो, जो भी आप करते हो, सुनते हो, जो भी आप काम करते हो, वो सब वहाँ नोट होता चला जाता है। देखो, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ सरकार आर्डर कर देती है कि इनका पूरा भाषण टेप होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर जिसको कहते हैं, चुनाव के समय में भाषण वो नोट कराते हैं। एक एक चीज़ की वो रिकॉर्ड करते हैं, एक एक चीज़, वीडियोग्राफी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो कराते हैं। ऐसे हर आदमी का, हर इंसान का वहाँ पैदा होते ही खाता खुल जाता है और उसमें नोट हो जाता है। अब ये जरूर है कि तुरंत का तुरंत फल नहीं मिलता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों कर्म ऐसे होते हैं कि तुरंत का तुरंत फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो किसी ने बुरा किया और उसके अच्छे कर्म हैं, तो अच्छे कर्म में से कटेगा और उतना कटता चला जाएगा। अब बुरा करने की आदत जब आदमी की पड़ जाती है तो बुराई में ही मन लग जाता है, तो बार बार बुरा कराता है।
बुराइयाँ बहुत तरह की होती हैं, आप लोग जानते हैं, समझते हैं, तो वो उसी में मन लगा देता है और वैसी ही उसकी आदत बन जाती है बुराई करने की, और अच्छाइयों में से वो कटता चला जाता है, और जैसे अच्छाई खत्म हो जाती है तैसे सज़ा मिलना शुरू हो जाता है, फिर माफ़ी जल्दी नहीं मिलती है, सज़ा उसी तरीके से मिलने लगता है जिस तरीके से वो अपराध करता है, काम करता है। जैसे कोई झूठ बोल दिया, हल्की फुल्की चोरी कर लिया, गाली गलौज कर दिया, उसकी सज़ा अलग है। यहाँ पर देखो, मारपीट करने का सज़ा अलग है और मार डालने की सज़ा अलग है, ऐसे ही वहाँ का भी है। अब मान लो बुराई कुछ किया, अब उससे ज़्यादा अच्छाई बन गई, तो वो बुराइयों का हिसाब हो जाता है, वो बुराइयाँ कट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अब जो अच्छाई ही करते रहते हैं, जैसे सत्संगी हैं, उनको सत्संग में बताया जाता है कि अपना खान पान इस तरह का रखो, चाल चलन इस तरह का रखो, विचार गंदे न करो, अंदर से सच्चे रहो, साफ सुथरा रहो, बोलो तो साफ बोलो, बेईमानी, चोरी और ठगी और दगाबाजी और धोखा देने का काम ये सब न करो। ये सब बातें जो बताई जाती हैं और उनके अनुसार जब लोग चलने लगते हैं और अपने जीवन का ये कीमती समय कुछ प्रभु के याद में लगाते हैं, ध्यान भजन सुमिरन में जब लगाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, गुरु का काम और नाम बढ़ाते हैं, मिशन को पूरा करने में मदद करते हैं, तो अच्छे कर्म उनके इकट्ठा होते जाते हैं। भजन का फल तुरंत नहीं मिलता है, भजन का फल जमा होता है। एक अर्जुन देव जी थे, 10 गुरु हुए पंजाब में, तो अर्जुन से पहले यानी समझो कि लोगों को मालूम हो जाता था कि हमारे पास अच्छाई कितनी है और बुराई कितनी है। तो जब अच्छा कर्म ज़्यादा हो जाता था, लोग भजन करते थे और भजन का प्रताप काफ़ी होता है, भजन का बोनस तक मिल जाता है। बोनस किसको कहते हैं? जैसे कोई अच्छा काम अधिकारी करता है तो उससे जब अधिकारी खुश हो जाते हैं, सरकार खुश हो जाती है, तब उनका यानी समझो कि बोनस 1 महीने की तनख्वाह वो फ्री दे देते हैं। देखो, अच्छा काम किया, आमदनी बैंक में बढ़ा दिया, दौड़ धूप किया और पैसा जमा कराया और सरकार के योजनाओं में लगाया, कमाई होने लग गई, तो कहते हैं कि इनको यानी समझो बोनस दे दो 1 महीने का। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसी तरह से जब मुनाफा होता है तो बोनस दे देती हैं। ऐसे जो आम तौर से फल मिलने का होता है उसमें बोनस मिल जाता है। तो बोनस मिलने लग गया तो वो बचा कि नहीं बचा? खर्चा आदमी का समझो मान लो 50,000 रुपया है और 80,000 रुपया तनख्वाह पाता है और महीने का खर्चा 50,000 का है, तो 30,000 बचा। अब 1 महीने का बोनस मिल गया तो समझो 1,10,000 रुपया उसका हो गया, 80,000 रुपया और 30,000 रुपये में यानी जुड़ गया। तो इसी तरह से यानी समझो कि बोनस भी इकट्ठा हो जाता था। तब आप ये समझो कि लोग स्वभाववश, मानव स्वभाव, मनुष्य शरीर का यानी विकार है क्या, ये स्वभाव, आप ये समझो बुराइयों का यानी स्वभाव आ जाता है, या बुराइयां जब ज़्यादा आने लगती हैं, खान पान यानी का असर आ जाता है, संग दोष लग जाता है, स्थान दोष लग जाता है,
तब समझो आप कि स्वभाव उसी तरह का हो जाता है, क्रोधी स्वभाव हो जाता है। क्रोध आ जाता तो श्राप दे देते थे, तो कितना खत्म हो जाता था। इसका वो भान जल्दी नहीं कर पाते थे और बार बार क्रोध करते रहते, तो बार बार वो करता रहता था। जैसे मोबाइल जो लोग आप लोग देखते हो, उसमें ये सब सिस्टम है कि कहीं बटन इधर का उधर दब गया तो समझो पता नहीं चलता है, पैसा कट जाता है। ऐसे ही उनके कर्म नष्ट होने लगते थे, बहुत सारे अच्छे कर्म खत्म हो जाते थे। तब उस पर इन्होंने बैन लगा दिया, कहा कि ये इनको वो याद न रहे। उसी चीज़ को यानी समझो जैसे यानी पानी कहीं से बह रहा हो, किसी टोटी से टपक रहा हो और वो यानी बंद कर दिया जाए, एकदम उसको बंद कर दिया जाए तो पानी बंद हो जाता है, पानी उधर जाना बंद हो जाएगा। मान लो कहीं पाइप फट गया, लीक कर रहा है, तो वहाँ पर आप उसको वाल को बंद कर दो, पानी जाना बंद हो जाएगा। ऐसे एक तरह से वो सील हो गया। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी आप करते हो, अच्छा या बुरा, या जो भी लोग करते हैं, उसको आप छिपा नहीं सकते हो। आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गृहस्थी में आप रहते हो, गृहस्थ आश्रम में देखो माहौल जहाँ जैसा होता है, जिस तरह का रहन सहन होता है, खान पान होता है, जहाँ के लोग जैसे होते हैं, रहना उसी में होता है और उसी तरह से चलना होता है। अब ये ज़रूर है कि बच के बहुत रहो, लेकिन आप मान लो बेईमान लोगों में ही हो, आप समझो दुष्ट लोगों के ही बीच में रहते हो, तो असर तो कुछ न कुछ उसका आ जाता है। अब मान लो झूठ बोलने के बीच में ही आप हो और आपने झूठ बोल दिया, झूठ बोलने का पाप तो लगता ही लगता है, तो उस पाप को काटेंगे कैसे? देखो प्रेमियों, ये बच्चियां हैं, ये झाड़ू लगाती हैं, रोटी बनाती हैं, तो झाड़ू लगाने में कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं कि वो ख़त्म हो जाते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। दया तो करती हैं ये बच्चियाँ, इनको सिखाया गया कि दया बहुत बड़ा धर्म है, हर जीव के अंदर मालिक का अंश है, उन पर दया करो। मालिक से अगर प्यार करना है, मालिक को अगर पाना है, अपने दिल में उतारना है, अंदर में उनका दर्शन करना है, तो हर जीव पर दया करो। तो दया तो ये करती हैं, लेकिन झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, लिपाई करने में अगर कीड़े मकोड़े मर गए, ख़त्म हो गए, तो पाप तो लगेगा। अनजान में करो चाहे जान में कत्ल करो, तो सज़ा तो मिलती है। मान लो कोई लकड़ी के अंदर कीड़ा है और ये लकड़ी जला रही हैं, जल गया, पाप तो लगा। अरे अपने लिए ही तो रोटी बनाया, अपने परिवार के लिए ही तो बनाया, उसका पाप तो लगेगा। मान लो भंडारा ही कर रही हैं, दूसरों को ही खिलाने के लिए कर रही हैं, तो कुछ न कुछ तो पाप लगेगा। तो उस पाप का क्षमा कैसे होता था? दरवाजे पर कोई भूखा दूखा आ जाए, एक रोटी खिला दो, प्यासा आ जाए, पानी पिला दो। मान लो कोई जानवर को कोई जानवर ही खड़ेरे हुए है और उसको मार डालने पर तुला हुआ है, मान लो उसका भोजन ही हो, आहार ही हो, और उसको आपने बचा दिया, उस समय तो वो मारा नहीं जाएगा जब आप उसकी बचत कर दोगे। अपनी मौत भले मरे, लेकिन अकाल मृत्यु में तो नहीं मरेगा। तो इन सब का हो जाता था क्षमा, और अब भी क्षमा हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि भाई कुछ न कुछ अपने भोजन के यानी राशन में से
जैसे रोटी बनाओ, आटा निकाल दो, दाल बनाओ, थोड़ा एक मुट्ठी दाल निकाल दो। आप समझो कि कुछ भी बनाओ, चावल बनाओ, चावल निकाल दो, कोई जलपान बनाओ, नाश्ता बनाओ, उसमें से निकाल दो। कोई भूखा दूखा आ जाए खिला दो, तो वो उससे क्षमा होता रहता है। जो कर्म बन गए इस तरह के कर्म। लेकिन जो और भारी कर्म हैं वो किससे खत्म होते हैं? वो भजन से खत्म होते हैं, ध्यान से खत्म होते हैं, सुमिरन से खत्म होते हैं। जो जान और अनजान में बुरे कर्म आते हैं उससे खत्म होते हैं। इसलिए बराबर उन कर्मों को साफ करने के लिए झाड़ू लगाते रहना चाहिए। उसी तरह से जैसे घर में बच्चियों झाड़ू लगाती हो, सफाई करती हो, न करो तो कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, गंदगी इकट्ठा हो जाएगी। नाली की सफाई नहीं करोगी तो उसमें पानी जमा हो जाएगा, बदबू आने लगेगी। तो जैसे सफाई करते हो ऐसे यानी समझो कि कर्मों की सफाई, सुमिरन का झाड़ू, ध्यान का झाड़ू, भजन का झाड़ू लगा करके साफ किया करो। तो रोज ध्यान भजन करो। अब ध्यान भजन जो करते हैं उनका मन तो बगैर किए मानता ही नहीं है। मान लो जयपुर जाना है, जोधपुर से बाड़मेर जाना है, जैसलमेर जाना है, पोखरण जाना है, तो आप समझो ट्रेन जल्दी है, अब यानी समझो स्टेशन पर पहुंचना है, रेलगाड़ी पकड़नी है, नहीं समय मिल पाया सुबह, भाग करके जाते हैं। लेकिन मौका मिलता है तो ट्रेन में ही सुमिरन कर लेते हैं, ध्यान वहीं आंख बंद करके कर लेते हैं। पैसेंजरों को नहीं पता है, बैठने वालों को नहीं पता है कि सो रहे हैं कि ध्यान लगा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो मन उधर लगा रहता है, लगातार करने वालों का मन लगा रहता है। लेकिन आप लोगों में सब लोग लगातार तो करते ही नहीं हो। यहाँ दूसरे से डींग भले हाथते रहो करता हूँ, लेकिन चेहरा देखने से ही पता चल जाता है कि यह नहीं करता है और यह करता है, पता चल जाता है। तो आप सब लोग तो नहीं करते हो, कितना भी डींग कहाँ को, लेकिन पता चल जाता है कि नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हो पूछा जाए तो कहोगे मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है तो मन कहाँ लगता है? मन खाने में लगता है, मन सोने में लगता है, मन घूमने में लगता है, मन रुपया पैसा कमाने में लगता है, मन बच्चों में लगता है, मन औरत में लगता है, औरत कहेगी पति में लगता है। यानी मन कहाँ लगता है? इन दुनिया के काम में मन लगता है। तो एकदम से तो उसमें लगा नहीं। मान लो शादी करके औरत को लाए या किसी बच्ची की शादी किसी पुरुष से हुई, तो मन तो उस समय उसमें गया। लड़की का, बच्ची का मन पुरुष की तरफ गया, पुरुष का मन जिसकी तरफ गया। तो उधर जैसे गया, बच्चा नहीं रहता है तो बच्चे में मन नहीं लगता है, बच्चा पैदा हो गया तो अब मन उधर चला गया। तो जैसे उधर मन चला गया, ऐसे एक आदत यह भी डाल, एक अपने 24 घंटा के काम में एक काम यह भी जोड़ लो कि हमको रोज सुमिरन करना है, ध्यान करना है, भजन करना है। अब कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो जिनको नाम याद ही नहीं है और न कोई फिक्र करते हो कि नाम हमको याद करना है। जो 5 नाम बताया जाता है नामदान में, याद ही नहीं है, तो याद नहीं है तो करोगे कैसे? इसलिए जब भी जहाँ सत्संग हो आओ तो उसको जानने की कोशिश किया करो। हफ्ते में एक दिन, सप्ताह में एक दिन जो साप्ताहिक सत्संग होता है वहाँ जाया करो, वहाँ लोगों से पूछ लिया करो। अरे भाई, यही तो कहेगा कि काका
तुम तो 10 साल पुराने हो और अभी तक तुमने अपने जीवन का समय बेकार कर दिया। तुमको याद नहीं आया नाम, तुम सुमिरन कैसे करते होगे, गुरु के आदेश का पालन कैसे करते होगे, यही तो कहेगा। थोड़ी देर के लिए तो आपको झेप आएगी, थोड़ी देर के लिए आप समझोगे कि बेइज्जती कर रहा है, यह हमारी निंदा अपमान कर रहा है, लेकिन काम तो आपका कर देगा, सिखा तो देगा। छोटे बच्चों को जल्दी याद आ जाता है, छोटी बच्चियों को जल्दी याद आ जाता है, दिल दिमाग ताज़ा रहता है। बुढ़े लोग भूल जाते हो, तो बच्चों से सीख लो। बहुत सी चीज़ें बच्चों से सीखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि समय का बदलाव होता रहता है। वो ज़माना बुढ़ों का चला गया, सब बचपना थी, अब वो नहीं है। अब तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई, युग बदल गया, समय बदल गया। तो जानकारी नहीं करोगे तो कैसे आगे रास्ते जा पाओगे। पगडंडी रास्ते पर सड़क बन गई, अब एक सड़क में कई सड़कें बन गई और सब एक जैसी दिख रही हैं। और कोई नौजवान मिलता है, कोई बच्चा मिलता है, बच्ची मिलती है, उससे नहीं पूछोगे कि हमको इधर जाना है, तो कैसे मंजिल तक पहुंच पाओगे जहां आपको जाना है। इसलिए सीख लो, समझ लो, और जो समय जीवन का बचा है उसको आप समझो कि करो। देखो, एक एक मिनट ये जीवन का खत्म होता जा रहा है, लेकिन आप मस्त हो, किसमें मस्त हो? हम माया में। और ये माया की छाया है, माया भी यहाँ नहीं है इस धरती पर, ये तो उसकी छाया है। माया मिलेगी तो समझो कि फिर तो आप समझो कि या तो आपको दुनिया की चीज़ों की भरपूर कर देगी, और या तो आप परमात्मा से बहुत दूर हो जाओगे। क्योंकि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक नज़र जाती है सब माया का ही पसारा है, तो माया की छाया में ही आप मस्त हो। एक आदमी जा रहा था, तो कच्चा रास्ता था, सड़क तो थी नहीं उस समय इतनी, तो एक गड्ढे में गिर गया, नहीं देख पाया बेचारा। ऐसे जैसे ये मैदान पड़ा है पीछे, ऐसे मैदान में से जा रहा था, गिर गया। तो जब गिरने लगा तो उस गड्ढे के ऊपरी हिस्से में एक बट, बरगद जिसको कहते हो, उसकी डाल निकली हुई थी, उसी को पकड़ करके लटक गया। तो थोड़ी देर तक तो हिलता रहा, उसके बाद नीचे देखा, कितना गहरा है देखा, तो ज़्यादा गहरा नहीं था। देखा कि एक सांप बैठा हुआ है और देख रहा है इसी की तरफ कि आ गया मेरा खुराक और अब हमको खाने को मिल जाएगा। ये निकाल निकाल करके खाने इंतजार करने लगा। जैसे कोई चीज़ देखते हो ना, खाने के लिए ये चीज़ आई तो जीभ में पानी आ जाता है कि कब खाने को मिल जाए, कब खाने को मिल जाए। कहीं रखा कोई चीज़ देखते हैं तो वो उसको देख करके मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे करने लगता है आदमी, ऐसे ऐसे कर लेता है, तालू से लगा लेता है। ऐसे ही वो सांप जैसे इंतज़ार करने लग गया कि हमारा खुराक आ गया, अब हमको खाने को मिल जाएगा, खून चूसने को मिल जाएगा। तो देखा आदमी ने कि सांप बड़ा जहरीला है, काटना क्या, अगर छू भी गया इसका दांत शरीर के अंदर तो मैं तो मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं। घबराया, ऊपर देखा, दीवार से डाल जहाँ निकल रही थी
वहाँ एक काला रंग का चूहा था और एक सफ़ेद रंग का था। वो दोनों लगातार डाल को काटने में लगे हुए थे। और घबरा गया कि डाल ये चूहे काट देंगे और मैं नीचे गिरूंगा, सांप काट लेगा, मैं मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं। तो घबराहट में उसका मुंह खुल गया। उसी बट के डाल में एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। उस छत्ते में से मुंह में तब तक एक बूंद शहद गिर गई। बहुत मीठा लगा। कहा ये चीज़ तो हमको बाहर कभी मिली ही नहीं, ये तो बहुत मीठी चीज़ है, बड़ा मिठास है इसमें। भूल गया कि डाल कटेगी, हम नीचे गिरेंगे, सांप काटेगा, मैं मरूंगा। इसको बिल्कुल भूल ही गया। किसमें? शहद की मिठास में। उसी का रस लेने लग गया। लेकिन अब वो मिठास, ये जो बाहर की दुनिया की मिठास है, ये अस्थाई नहीं है। अस्थाई का मतलब होता है जो हमेशा रहे, तो हमेशा नहीं रहता है। ये खत्म होता है। ये दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं और इस धरती आसमान में चलने वाले, खाने रहने वाले जितने भी हैं, ये सब खत्म होते हैं। और ये बदलाव बराबर होता ही रहता है। इसी को आदमी बोला रहता है। कहते हैं ना, माया है जगदीश की, अपना कहे गवार और सपने उपायो राजधन, जात न लागे वार। सपने में कोई राजा हो जाए और महल में रहे, देखता है आदमी सपना कि मैं महल में बैठा हूँ और हमारे सामने बहुत तरह का भोजन आ गया और तमाम कर्मचारी लगे हुए हैं, बढ़िया बिस्तर मुझको मिला सोने के लिए। लेकिन जब नींद खुलेगी तब वो महल मिलेगा जिसमें सपने में था, दिखाई पड़ेगा। उसको खत्म होने में एक दिन भी नहीं लगता है। यानी रात खत्म होते ही, सवेरा होते ही जब आँख खुलती है तो वो खत्म हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे ये दुनिया की चीज़ें हैं जिसको आदमी अपना समझता है। तो आप ये समझो कि भूल गया, किसको? मौत को भूल गया। लेकिन वो मिठास खत्म हुई मधु की। फिर देखा कि सांप जीभ निकाल निकाल करके जैसे इंतजार कर रहा हो कि ये नीचे गिरे, हम खाएं, हमको खुराक मिले अपना। उधर देखा चूहे लगातार डाल को काटने में लगे हुए हैं। फिर उसको चिंता फिक्र हुई। तब तक एक बूंद शहद, एक बूंद मधु मुंह में फिर गिर गई और बोला मीठी चीज फिर मिल गई। फिर भूल गया मौत को। लगातार यही 3-4 बार हुआ। तो उधर से एक महात्मा जी जा रहे थे। देखा उन्होंने कि जैसे लगा उनको जैसे इसमें कोई में कोई गिर गया हो। कहा रे बेटा, ये तो गृहस्थ गिर गया है, इसको निकालना चाहिए। तो वहाँ निकालने का कोई साधन तो था नहीं। गले में से उन्होंने दुपट्टा निकाला, जो एक अंगोछा सौफी जिसको कहते हो, रखते ही थे लोग पसीना पोंछने के लिए। धूप आ जाए तो सिर में बांध लें, ठंडी लग जाए तो ओढ़ लें, ज़रूरत पड़े बिछा लें। वो आदमी रखता ही था, सब लोग रखते थे। जैसे रुमाल बहुत से लोग रखते हैं, ऐसे रखते थे। तो दुपट्टा निकाला, लटका दिया, कहा कि इसको पकड़ करके तुम बाहर आ जाओ। अब उस दुपट्टे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तैसे एक बूंद मधु मुंह में फिर गिर गई। बस हाथ पीछे कर लिया,
सोचा ये चीज़ हमको मिलेगी कहाँ, बाहर ये चीज़ हमको कहाँ मिलेगी। महात्मा जी ने कहा लगता है कि इसकी नीयत नहीं है बाहर निकलने की, तो इसको समझाया जाए। कहा देख बच्चा, तेरा काल मुंह फैलाए हुए नीचे बैठा है, सांप रूपी काल ये मुंह फैलाए बैठा हुआ है, और ये तेरे जो चूहे हैं ये डाल को काटने में लगे हुए, और डाल तेरी कटेगी, तू नीचे गिरेगा, सांप काटेगा, तू मर जाएगा, मैं तुझको निकालना चाहता हूँ, तू आजा जल्दी से बाहर। फिर हाथ फैलाया पकड़ने के लिए, वो रस्सी, वो डोर, फिर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर मुंह में एक बूंद शहद गिर गई, और फिर हाथ पीछे कर लिया। कहा महाराज आप जाओ, हमको इसी में सुख है, ये मीठी चीज़ हमको मिलने वाली नहीं है। अब आप ये सोचो कि वो डाल कटती तो वो मधु और मक्खी भी तो नीचे गिर जाती, तो कहाँ मिलता, ये गिरता और वो भी दूर हो जाता, इससे कुएं में गिरता, किस जगह गिरता कोई ज़रूरी नहीं इसके पास में ही गिरता, और ये खत्म हो जाता। तो ये क्या है संसार दुनिया, यह भवकूप है। इस भवकूप में कुएं में पड़े हुए हो, और ये जो दिन रात आते हैं, दिन सफ़ेद चूहा और रात जो है काला चूहा, ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। एक एक मिनट का समय ये निकाल दे रहे हैं जीने का, जो जीने का हर आदमी को समय मिलता है जीवन का, वो इसको काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। और सांप रूपी काल, क्योंकि काल का यह देश है, काल में सबको रखता है, काल से कोई बच नहीं सकता है, काल सबको खाता है। काह न अबला कह सके, काह न सिंधु समाए, काह न पावक जल सके, काल काहे न खाए। तो कहा पुत्र न अबला कह सके, पाप न सिंधु समाए, और कीट न पावक जल सके, और काल काल नहीं खाए। आप ये समझो काल अपने को नहीं खा सकता है कि अपने को ख़त्म कर दे, वो उसकी मर्जी जब होगी, प्रलय करेगा तब वो ख़त्म होगा। लेकिन काल ने जो नीचे का विस्तार कर रखा है वो सब खत्म करता है, काल सबको खाता है। तो समय ये जीवन का निकल जाएगा, काल मुंह फैलाए हुए है, एक दिन अपने गाल में इसको ले लेगा। लेकिन ये जो इंद्रियों का सुख है, ये जो माया का 2 दिन का सुख है, इसमें फंसे हुए हो, रहो इसी में, निकल नहीं सकते हो, क्योंकि बंधे तुम गाढ़े बंधनान, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तेरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाट्य, बांध दिए गए हो, निकल सकते ही नहीं। लेकिन ये बंधन ढीला हो सकता है, यानी समझो कब ढीला होगा कि जब उस मालिक पर विश्वास करोगे कि पैदा होने के पहले जो माँ के आस्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है, जब उस पर विश्वास करोगे तब आपके दिल और दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगी कि हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, हमारे चलाने से गृहस्थी चलती है। चाहे कोई पुरुष हो आप, चाहे कोई स्त्री हो, ये सोचो मेरे चलाने से चलता है, मेरे खिलाने से ये खाते हैं, तो ये भ्रम और भूल है आपका। ये प्रारब्ध के अनुसार चलता है, भाग्य के अनुसार मिलता है लोगों को। बहुत कोशिश करता है देखो बाप कि लड़के की तरक्की हो जाए, पढ़ लिख ले, अच्छे ओहदे पर चला जाए, अच्छा नाम कमावे, लेकिन प्रारब्ध उसका साथ नहीं देता है, कर्म उसके ऐसे नहीं बन पाते हैं कि उस जगह पर पहुंच जाए। तो प्रारब्ध सबके साथ जुड़ा हुआ है, सबको वो मिलेगा, इसलिए रहो इसी में, लेकिन इसमें फंसो नहीं। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन कीचड़ से उसका संबंध नहीं रहता है, जन्म उसका कहाँ होता है, कीचड़ में, नीचे जड़ रहती है,
लेकिन कीचड़ से वो ऊपर रहता है। गुलाब किसमें से फूलता है? कांटों में से। गुलाब का जो पौधा है उसमें कांटे होते हैं, उसमें से वो गुलाब का फूल निकलता है। लेकिन वो कांटे कितनी भी हवा चले तो फूल को तोड़ पाते हैं? नहीं तोड़ पाते हैं, उसी में रहता है। ऐसा रहना तो आपको इसी में है। गृहस्थी में रहना है, जहाँ रहते हो बच्चे और बच्ची हो, जहाँ जैसा समाज है उसी के बीच में रहते हो। लेकिन जब बराबर सत्संग सुनते रहोगे, सत्संग वचनों को याद करते रहोगे, गुरु ने जो बताया उस रास्ते पर जब चलते रहोगे, तो उन्हीं के बीच में आप कीचड़ में कमल जैसे आप खिल जाओगे। तो आपसे ये कहना है मोटे तौर से कि भाई भजन में मन न लगे तब क्या करो? तब समझ लो कि कोई कर्म बन गया, हाथ से, पैर से, आँख से, कान से कोई कर्म बन गया। मन किधर जा रहा है? देखो कि इस तरफ मेरा मन जा रहा है, देखने की तरफ जा रहा है, गलत बातों को सुनने की तरफ जा रहा है, निंदा बुराई सुनने की तरफ जा रहा है, तो समझ लो कान से ज़्यादा अपराध बन गया। हाथ आने से कुछ खाने की इच्छा हो रही है, समझो तो समझ लो कि हाथ से कर्म बन गए। बुरे कर्म के लिए या कोई ऐसे काम के लिए जो अवैध है, पैर कह रहा है चलो, मन कह रहा है पैर से चल करके चलो, तो समझ लो उससे अपराध बन गया। तो महात्मा लोग क्या करते थे पहले के समय में? इनसे सेवा कराते थे। किससे? इन अंगों से। जैसे मान लो कि मुँह से किसी को गाली दे दिया, मुँह से बोल करके किसी को मरवा दिया, पिटवा दिया, दिल को दुखवा दिया किसी के, तो मुँह से अपराध बन गया। तब क्या करवाते थे उस समय पर? मुँह से पाठ करवाते थे। कहते थे ये रामायण पढ़ो, ये पढ़ के लोगों को सुनाओ, ये हनुमान चालीसा पढ़ो, ये यानी समझो कि इस तरह का ग्रंथ पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, कुरान पढ़ो, ग्रंथ का पाठ करो, मुँह से बोलो, लोग सुने, लोगों को सुनाओ, पाठी कहलाते थे कर्मों को कटवाने के लिए। अब इस समय पर अगर कहा जाए कि गीता पढ़ के सुनाओ, तो गीता किसी को, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं कि गीता क्या चीज़ है। क्योंकि ये धीरे धीरे प्रचलन खत्म होता जा रहा है कि पुस्तकों को पढ़ो, पाठ करो, भजन करो, मतलब बोलो, प्रार्थना बोलो और जाओ अनुष्ठान में। ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्या पहले का नियम था कि एक जगह लोग इकट्ठा हो करके, चाहे मंदिर हो, चाहे चौपाल हो, चाहे कोई जगह हो, शाम के समय भोजन करने के बाद जाते थे, बैठते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, ज्ञान की बातें करते थे, दुनिया से संबंधित जो इस समय पर बिजनेस, व्यापार, खेती की बात करते हो, मजदूरी की बात करते हो, जो अपराधी लोग बैठ करके एक जगह योजना बनाते हैं, आप ये समझो ये बात वो लोग नहीं करते थे। राम भगवान कैसे थे, कृष्ण भगवान कैसे थे, ये रामदेव अनिल बाबा जिनका रामदेव राजाते हो, ये कैसे थे, और आपके यहाँ और भी लोग हुए, ये लोग कैसे थे, इन्होंने कैसा अच्छा काम किया और हमको भी उसी तरह से करना चाहिए, इन तरह का उपदेश लोग करते थे। तो धार्मिक भावना जब जगती थी तो उधर ही मन आदमी का जाता था। क्योंकि देखो जब खिलाड़ी खेल के मैदान में जाता है तब उसको और कुछ याद रहता है? कुछ नहीं याद रहता है। वो तो खेल के मैदान में खेलता है, वहीं प्रैक्टिस करता है और वहीं फिर मैच के खेलने के लिए हाथ मिला लेता है कि जैसे पहलवान हाथ मिलाता है कुश्ती लड़ने के लिए। अखाड़े में जब जाता है पहलवान तब उसको क्या याद रहता है? वो याद रहता है दंड मुग्दर कसरत, यानी दंड लगाता है, मुग्दर बांधता है, कसरत करता है पहलवान। आप देखो विद्यार्थी स्कूल में जब जाते हैं तो केवल पढ़ाई करते हैं,
खेल का समय जब आता है तभी खेलते हैं। घर में रहें अगर तो बराबर अगर खेलना चाहें तो जो आधे घंटे का 1 घंटे का खेल पीटी वहाँ होती है, उससे ज़्यादा समय यहाँ रहेगा तो वो कूदते ही रहे, पीटी ही करते रहें घर में। तो वहाँ पर जब आदमी जाता था तो उसी तरह की बात करता था, उसी तरह का लगाव हो जाता था जैसे मैच की प्रैक्टिस करने वाला, जैसे पहलवानी करने वाला, कसरत करने वाला रोज़ जाता है और रोज़ कसरत करता है, उसका मन उतने समय के लिए वहाँ लग जाता है। ऐसे ही अच्छे कामों में लोगों का मन लगा रहता था। तो उस समय पर तो समझो लोगों को बहुत सी बातें याद रहती थी, जो धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है वो बातें याद हो जाती थी, सुनते सुनते याद हो जाती थी। पढ़ भले न पावे लेकिन सुनते सुनते बातें याद हो जाती थी। अब जैसे प्रचार प्रसार के लिए कहा गया है कि प्रचार प्रसार अगर करते रहोगे तो आँख कान हाथ पैर सब सेवा में आ जाएगा, इससे कर्म कटेंगे और मन उधर लगेगा। किधर लगेगा? प्रचार की तरफ मन लगेगा। अब आप ये कहोगे जो गांव के लोग हो, सीधे साधे लोग जो गांव के हो, जिनको ये शहर वाले कहते हैं ये छोटे आदमी, छोटे आदमी, अरे वो तो जो बड़े हो गए अब वो कहाँ जाएंगे? वो नीचे आएंगे। देखो एक से खरबपति खरबपति, जिनकी टोटी बोलती थी अब वो सड़कों पर आ गए। क्यों? क्योंकि माया किसकी है? माया है जगदीश की, बताए ना, उसकी है। जिसको वो देता है उसके पास रहती है। और जैसे ही माया का गलत इस्तेमाल लोग करने लगते हैं, जीव हत्या में खर्च करने लग जाते हैं, शराब के नशे में खर्च करने लग जाते हैं, शराब पी करके अपराध करने में लग जाते हैं, तैसे माया धीरे से खिसक जाती है। देखो जुआरी के पास रुपया पैसा रहता है? नहीं रहता है। एक दिन जीत के लाया दूसरे दिन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि माया जब अच्छे काम में खर्च होती हैं तब वो रुकती हैं, और नहीं तो खर्च हो जाती हैं, चली जाती हैं। और जो माया के चक्कर में पड़ते हैं, माया के वो गुलाम बन जाते हैं। अब कोई जैसे आमदनी करता है, लाख रुपए की आमदनी होती है, उससे कह दो 2 दिन दुकान बंद कर दो, बंद करेगा? नहीं करेगा। कितना तो हो जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो मिलेगा, लेकिन वो मानेगा नहीं, उसका मन ही नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि लाख का, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीने का कमाने का ख्वाब देखने लगता है, वो माया का गुलाम हो जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जिनको ये छोटा कहते हैं, हम तो आपको छोटा नहीं कहते, हम तो उनको छोटा कहते हैं जो पैसे के अहंकार में, पैसा आ जाने के बाद खोटा काम करने लगते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। खोटा काम किसको कहते हैं? जो नहीं करना चाहिए वो करने लग जाते हैं। शराब के नशे में मस्त होकर बुराई करने लग जाते हैं, ठगी करने लग जाते हैं, आत्मा को दुखाने लग जाते हैं, माँ बहन बहू बेटियों को सबके अनिल समझो, वो अपनी ही औरत समझने लग जाते हैं, गलत नज़र हो जाती है, गलत नियत हो जाती है, हम तो उनको छोटा कहते हैं। आप सीधे साधे लोग, गांव के लोग, दिन में कमाने शाम को खाकर प्रभु का नाम लेकर सोने वाले आप छोटे कैसे हो सकते हो? और आपके हाथ में तो दोनों चीज़ें हैं। आप चाहो तो धन भी कमा लो, परमार्थ भी कमा लो, लेकिन जो धन कमा लिए हैं, जो मान प्रतिष्ठा की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनके हाथ में ये परमार्थ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उस नशे में मस्त हैं वो। कुर्सी न चली जाए ऐसा इंतजाम करो, कोई आया है तो उससे मिलना जरूरी है, नहीं शिकायत हो जाएगी, वोट नहीं मिलेगा और अधिकारी नाराज हो जाएगा, मन उसका उसमें लगा हुआ है। तो वो माला डोलाते हैं तो मन कहाँ रहता है?
अरे दफ्तर जल्दी पहुंचना है, अरे वहाँ पहुंचना है, आज भाषण देना है, उद्घाटन करना है, तो उनका मन लगता है उसमें? नहीं लगता है। वो भजन नहीं कर सकते हैं, उनके समझ में धर्म कर्म नहीं आता है। वो तो ना ही आता है कि हनुमान जी की मूर्ति के सामने, राम भगवान कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने नमस्कार 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 करके बस चले जाते हैं। बहुत कुछ हो गया तो प्रसाद कोई ला करके दे दिया, मूर्ति के सामने रख करके बस जय हनुमान जी बोल करके और चले जाते। वो तो इतने कर सकते, लेकिन आप दोनों काम कर सकते हो। आप जब भजन करने लगोगे, आप जब लोगों को जो भटक रहे हैं उनको रास्ता जब दिखाने लगोगे, प्रचार प्रसार करके अच्छे काम में लगाने लगोगे, जब उनका खान पान चरित्र सुधारने लग जाओगे आप, तब आपको बरकत ज़्यादा मिलेगी। ये लक्ष्मी, ये रुपया पैसा आपसे खुश होकर के अनिश्चित आवे बरियाई अपने आप आने लगती है। जिम सरिता सागर में जाही, जिम सरिता सागर में जाही, यद्यप ताहि कामना नहीं। सरिता, सरिता किसको कहते हैं? नदी को। तो नदी का पानी कहाँ जाता है? समुद्र में। तो जिम सरिता सागर में जाही, यद्यप ताहि कामना नहीं। नदी से, नदी को ये इच्छा नहीं रहती है कि हम जिधर जा रहे हैं, पानी हमारा जिधर जा रहा है उधर से हमको कुछ मिले, कोई इच्छा नहीं, लेकिन वो उधर जा कर के समुद्र में मिल जाती है नदियाँ। तो यद्यप ताहि कामना नहीं, तेम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, और धर्मशील पह जाए सुखाए। जो धर्म को समझ जाता है, जो परमार्थ को समझ जाता है, जो प्रभु को समझ जाता है कि सब जगह मौजूद है और प्रभु है, प्रभु को याद करता रहता है, अपने मौत को याद करता रहता है, उसके पास ये सुख संपत्ति अपने आप बिना बुलाए अपने आप ही आने लग जाती है। तो आपको तो दोनों चीज़ मिल सकती है। और वो जिनको लोग बड़ा कहते हैं, वो उनके पास तो जो बड़ाई है, जिससे लोग उनको बड़ा कहते हैं, वही चीज़ रह जाएगी। और वही चीज़ रह जाती है तो हम तो उनको बड़ा नहीं कहते। कहा बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल ला गए अति दूर। खजूर का पेड़ होता है, देखा होगा आपने, इतना दूर फल रहता है कि हर कोई उसको तोड़ करके खा नहीं सकता है। वो तो जब नीचे गिरेगा, धूल मिट्टी लगी हुई रहेगी, टूटा हुआ रहेगा, गिरेगा, फटा हुआ रहेगा, उसी को आदमी खा सकता है। तो इतना दूर फल लगने वाले को बड़ा कहा जाए तो उसके अंदर कोई बड़प्पन तो है नहीं, कोई बड़प्पन नहीं। तो बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं। हम मोटे तौर से समझो कि गुरु महाराज के पास ऐसे लोग भी गए कि हमारे पास धन हो जाए, और धन हो गया, क्योंकि महात्माओं के पास से कोई खाली नहीं लौटता है, कुछ न कुछ फायदा सबको होता है। प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के अनुसार लोगों को मिलता है। ऐसे बहुत से लोग तरह तरह करते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन अपने कर्मों को नहीं सुधारते हैं, तो उनको उनके इच्छा अनुसार नहीं मिलता है। लेकिन कर्म करना सीख जाता है आदमी तो उसको मिल जाता है। अब जब धन मिल गया, गुरु महाराज ने दे दिया, पैसा हो गया, तो आप जो गांव के आदमी गांव में जाते हो प्रचार के लिए, लोगों को समझाने के लिए, शाकाहारी नशा मुक्त बनाने के लिए, नशा छुड़वाते हो, शाकाहारी बनाते हो, प्रभु को याद दिलाते हो, जय गुरुदेव नाम के बारे में बताते हो कि ये मुसीबत में मददगार है। जो काम आप करते हो वो पैसे वाले कर सकते हैं। अरे कहते बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी गर्मी लग रही है। हम अपने समय की बात बताते हैं। हम लोग जब प्रचार करते थे आज के 50 साल पहले, तब लोग कहते थे साइकिल हो जाती, साइकिल ही नहीं मिलती थी उस समय, साइकिल हो जाती तो और ज़्यादा प्रचार करते। अब जिनके पास साइकिल हो गई, कहने लगे स्कूटर हो जाता, स्कूटर होता तो और ज़्यादा प्रचार करते। अब स्कूटर भी हो गया, तब बोले अब स्कूटर नहीं, अब तो मोटर कार हो।
तब प्रचार करेंगे, तब जाएंगे। मोटर कार भी हो गई तो सत्संगों में भी आना बंद कर दिए, वो नहीं कर सकते। कहते हैं ये भाव भक्ति और भजन ये किसमें होता है? भक्ति किसमें होती है? मुफलिसी में होती है, गरीबी में होती है। दीन गरीबी मांग तेरे भले की कहूँ। जो परमार्थी होते हैं, सेवक होते हैं, भजनानंदी होते हैं, जो अपनी आत्मा को अपने प्रभु के पास पहुँचाना चाहते हैं, वो सद्गुरु से क्या मांगते? दीन और गरीबी। दीनता आएगी तभी दीन देख कर करे निवेरा, जो है सच्चे मन से हेरा। जब दीनता आ जाती है तब समझो मन सच्चा हो जाता है, मन बुरे कर्मों की तरफ से हट जाता है, दीनता आ जाती है, मौत याद दिखाई पड़ता है, तब वो सच्चा हो जाता है। और सच्चा निर्मल जन मन सो मह पावा, सच्चे को ही वो पसंद करता है। और सच्चा हो तो फिर उसको वो अपना लेता है। कहा तन मन से सच्चा रहे और सद्गुरु पकड़े बाँ, और काल कभी रोके नहीं, देव राह बताए। काल का देश है, काल रोड़ा डालता है भजन में, ध्यान में, सुमिरन, लेकिन फिर वो रोड़ा नहीं डालता है। अगर सतगुरु का हाथ पकड़े रहते हैं, गुरु का हाथ पकड़े रहते हैं, उनके वचनों को पकड़े रहते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, जो आदेश देते हैं उसका पालन करते रहते हैं, तो काल उसका हाथ पकड़ नहीं सकता है। काल उसका रास्ता रोक नहीं सकता है पकड़ करके। आप ये समझो। तो यह बात आपको समझने की ज़रूरत है प्रेम कि गुरु महाराज का जो आदेश है, गुरु जो समय समय पर आदेश देते हैं, उसका पालन करना जरूरी होता है भक्तों के लिए। तो भक्ति अगर लानी है, मुक्ति अगर जीवात्मा का दिलाना है कि अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाए, मुक्ति हो जाए, फिर ये वापस ना आवे। जैसे शरीर की मुक्ति शमशान घाट पर जला करके कर देते हो कि फिर ये वापस घर में ना लाना रहे, ना आवे, ऐसे अपने घर अपने वतन या मालिक के पास जीवात्मा पहुंच जाए, उसके लिए भक्ति और मुक्ति के लिए आदेश का पालन करो। अब देखो गुरु महाराज भी बराबर कहते रहते थे कि प्रचार करो, और प्रचार का आदेश समय समय पर देते रहते थे। अब आप कहोगे हम प्रचार का कैसे करेंगे, कहाँ कर सकते हैं, हम तो बड़े फंसाव में हैं। तो फंसाव में तो हो, लेकिन उसमें से भी समय निकल आता है। अब कोई मान लो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं या अच्छे ओहदे पर हैं, नौकरी में कम समय मिलता है, लेकिन कुछ समय तो मिलता है। जैसे नौकरी करते हैं तो बीच में 1 घंटा आधा घंटा की छुट्टी होती है, कितने बजे से इतने बजे तक या लंच लेंगे, खाएं पिएंगे। तो वो जो समय मिलता है, ड्यूटी से जो अलग का समय मिलता है, वो समय आपका अपना होता है। अब अपने पास जो चीज़ है उसी को आप जब किसी को दोगे तब तो देना माना जाएगा। अरे भाई नौकरी करते हो, 8 घंटे की ड्यूटी है, तो वो समय किसका है? वो समय सरकार का है, वो समय उस सेठ का है जिसके यहाँ आप नौकरी करते हो, उसका है। वो भले काम न ले, काम न हो आपके पास, लेकिन वो समय उसका है, उसी का तो पैसा देता है घंटे के हिसाब से। विदेशों में तो घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। तो आप ये समझो वो समय उसका है। लेकिन ये जो छुट्टी मिलती है उसकी इच्छा से मिलती है, चाहे सरकार की इच्छा से लंच की छुट्टी मिले, चाहे जिसके यहाँ प्राइवेट नौकरी करते हो छुट्टी देता है, वो समय आपका होता है। तो उसमें तो आप लोगों को समझा सकते हो, उसमें तो आप लोगों को बता सकते हो। ये आपका जयपुर, वहाँ सचिवालय में अपने गुरु महाराज के शिष्य प्रेमी लोग रहते थे। तो वो क्या करते थे, लंच में वो जाते वहाँ पार्क में बैठ जाते, वहाँ जाते कहीं छाया में बैठ जाते थे और वहाँ ध्यान भजन थोड़ी थोड़ी देर करते। 1 घंटा का समय उसे निकालते थे, वो ध्यान भजन करते। और कुछ नहीं कुछ होता था तो गुरु महाराज के सत्संग जो लोग
टेप करके रखते थे, या जो लोग लिख दिए थे पत्रों में जो आता था उसी को पढ़ करके सुनाते थे। और फिर लंच के लिए, खाने के लिए जो कोई भी कुछ सामान ले जाते थे सब मिलकर बांट करके खा करके और फिर ड्यूटी पर समय से पहले, मान लो 1 बजे से 2 बजे तक लंच होना है तो 2 बजे से 2 मिनट कम रहता था, कैसे अपने ड्यूटी पर पहुंच जाते थे। अब इस तरह का रहन सहन जब वहाँ के लोगों ने देखा तो जाने लग गए, भाई ये क्या करते हैं, जाने लग गए और सुनने लग गए। तो सुनने से समझने से ही तो आदमी के समझ में आता है, और बदलने लग गए। अच्छी खासी आपकी यानी सचिवालय की संगत उस समय पर हो गई थी, और हमारा तो ख्याल है कि अब भी जो प्रेमी होंगे वो करते ही होंगे। ऐसे ही यानी एक अच्छा समाज बन गया, अच्छे लोग ऐसे जगह पर बन गए। तो ये काम तो नौकरी वाले आप कर ही सकते हो। व्यापारी के यहाँ 24 घंटा ग्राहक नहीं रहते, जब खाली बैठो कम ग्राहक रहें, देख लो कि हमारा प्रभाव किस पर पड़ता है, हमारे व्यवहार से कौन खुश है, कैसे पता चलेगा। बार बार जो ग्राहक आपके यहाँ आएगा, सामान खरीदेगा, समझ लो आपकी बातों पर उसको विश्वास है। आपने कहा ये नया ब्रांड आया है, अच्छा है, सस्ता है, इसको ले जाओ, इस्तेमाल करो, खरीद लेगा। ये गलत काम नहीं करेंगे, ये गलत चीज़ नहीं देंगे, तो आप पर विश्वास हो गया। अब उसको जब आप सत्संग की बातों को बताने लगोगे, जो आपने सुना है उसको आप बताने लग जाओगे, तो उसका उस पर असर पड़ जाएगा। और ये बातें ऐसी हैं, ठोस बातें ऐसी हैं सत्संग की, परमार्थ की ये बातें ऐसी हैं, आप समझो ऊपरी लोगों की ये जो रचना और ये जो बातें हैं ऐसी कि ये अंदर में लोगों के जगह बनाती है। तो धीरे धीरे ये बीज अंदर में उनके पड़ जाएगा, और वही धीरे 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 अंकुरित होता जाएगा। और वही फिर जैसे पौधा का बीज होता है, आप समझो नीचे पड़ा रहता है और अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है और फल देने लगता है। ऐसे ही ये बातें उन लोगों के लिए फलदायी हो जाएंगी, फायदेमंद हो जाएंगी। देखो किसान हो, आप किसानों को समझा दो। देखो बच्चियों, तुम लोग मोबाइल पर बात करती रहती हो, हमको मालूम है, मोबाइल अब घर घर हो गया। ओ एक आदमी ने कहा, अरे हमारे राजस्थान में लोगों के पास इतना मोबाइल हो गया कि ऊँट की पूँछ में बांध करके जुताई करते हैं। हाँ, मोबाइल बजता है तो बात कर लेते हैं, बाकी जुताई करते रहते। तो मोबाइल हो गया घर घर। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत बातों को बताता है, शिक्षा देता है, लेकिन मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है कि जो अपराध को बढ़ावा दे देता है। क्यों? क्योंकि मन अगर उधर लग गया, देख लिया, कोई भी चीज़ ऐसी देखा, एक दिन देखा तो दूसरे दिन फिर मन दिखाएगा, तीसरे दिन दिखाएगा, बस आदमी वही करने के लिए सोचने लग जाता है। तो ये अच्छा भी है और ख़राब भी है। बातें देखो करते करते आदमी और उतावला हो जाता है, किसी को कोई गलत बात बोल देता है और उसी में दुश्मनी हो जाती है। मोबाइल से ही दुश्मनी हो जाती है। तो हमको मालूम है मोबाइल से बात करती रहती हो, अब आप कोई गलत बात भले न करो, लेकिन ये तो आप बेकार की बात करती रहती हो कि आज तो हमने कलौंजी बनाया, आज तो हमने पराठा बनाया, मटर पनीर बनाया। अरे बनाया तो खा लिया, अब उसको क्यों याद करती हो, अब उसको क्यों बताती हो? मालूम है आपके पास अच्छा है, अच्छा बना लेती हो, अच्छा खाती हो, परिवार वाले तारीफ करते हैं, कोई रिश्तेदार आता है तारीफ करता है, लेकिन वो कोई काम आता है? जो पीछे छूट गया वो कोई काम आएगा? जैसे परछाई पीछे रहती है तो परछाई किसी के काम आती है? परछाई किसी के काम नहीं आती, तो वो उसको परछाई की तरह समझो। बात बताओ किसकी कि एक औरत के, एक बच्ची के समझ में आ जाए, बुराइयों से अलग हो जाए, अच्छाई पर आ जाए, शाकाहारी हो जाए। अगर कोई नशा करती है तो नशे से अलग हो जाए और लोगों को बताने लग जाए, समझाने लग जाए। तो जो गांव की आप बैठी हुई हो, कम पढ़ी लिखी हो, वो लोग कहोगे हम क्या बताऊं,
अरे यही बता दो। कल से जब आप यहाँ आई हो और जो देख रही हो, जो प्रेम देख रही हो, भाव भक्ति देख रही हो, जो व्यवस्था देख रही हो यहाँ का, वही लोगों को बताने लग जाओ तो कम से कम इधर ध्यान आएगा। तो जय गुरुदेव नाम के बारे में ही बताने लग जाओ। जय गुरुदेव नाम बोलने से, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने से जो आपको फायदा हुआ, जो कोई बतावे कि जय गुरुदेव नाम बोलने से, ध्यान लगाने से हमको क्या दिखाई पड़ा, हमारे सामने जो मुसीबत थी, समस्या थी, तकलीफ थी, वो कैसे दूर हो, यह बता दिया हो, किसी ने सुना हो तो उसी बात को बता दो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि बढ़ चढ़ करके मत बताना, गलत बात मत बताना, नहीं तो कि गलत बात बोल करके बढ़ चढ़ के बता करेंगे हम इसको संघर्ष से जोड़ लेंगे। लेकिन असलियत का जब पता चलेगा तब वो दूर हो जाएगी, आदमी दूर हो जाएगा। जो बात सुनो कि ये आदमी हमको ऐसा कह रहा था कि हमारा इस तरह फ़ायदा हुआ, तो भैया टेलीफोन नंबर मालूम हो तो दे दो, हम बात करके पूछ लो, और अगर ये बात सही है तो उसी तरह से बताओ, और नहीं तो मत बताओ। बहुत बातें ऐसी हैं कि जो आप पुराने लोग हो, सत्संग में सुने हो, गुरु महाराज बताए हैं, या गुरु महाराज के जाने के बाद में जो आपको सत्संग सुनाया गया है, उन्हीं बातों को बताओ। अब तो ये प्रेमी यूट्यूब पर ये सत्संग डालते चले जा रहे हैं। जो लोग यूट्यूब देख पाते हो, जो मोबाइल चला पाते हो, उसमें देख लो, सुन लो, तो बहुत सारी मतलब की बातें आपको मिल जाएंगी। देखो अलग अलग एरिया होती है, अलग अलग बातें होती हैं, हर बात हर जगह की नहीं होती है। शहरों की बात अलग होती है, गाँव की अलग होती है, आपके राजस्थान, रेगिस्तान और इधर की ये बातें अलग होती हैं, लेकिन बातें सब जगह की आ जाती हैं सत्संगों में। बराबर जब सुनते रहो तो उन बातों को नोट कर कि हमारी एरिया की बात है, ये बताने लायक है हमको, हम ये बताएंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा, तो उन बातों को नोट कर लो, लोगों को बताओ। तो अपने अपने जगह पर जो जहाँ हो वहाँ गुरु महाराज का नाम और काम बढ़ाने में आप प्रचार कर सकते हो। ये जिला के जिम्मेदार, ये संगठनों के जिम्मेदार तो ये अपनी योजना बनाते हैं प्रचार प्रसार की, हर काम की। ये जो मासिक भंडारा होता है, इसकी अन्य जो और योजनाएं चल रही हैं, उसकी ये योजना बनाते हैं और करते हैं, आप जैसे लोगों से कराते हैं। लेकिन आप लोग जो सब लोग इन योजनाओं में, इन कामों में मदद नहीं कर सकते हो, वो लोग अपने अपने हिसाब से गुरु महाराज के काम को, नाम को आगे बढ़ाओ कि जिससे अच्छा समय आ जाए, जिससे लोगों का खान पान सही हो जाए, चाल चलन सही हो जाए। जो प्रकृति के, भगवान के नियम के खिलाफ काम करते हैं वो काम वैसा न करें, प्रकृति के अनुकूल काम करें। जो भगवान ने नियम बनाया है, नियम के अनुसार चलें, लोग नियम के अनुसार काम करें, और वो खुश हो करके यानी ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो देवता हैं, ये झोली भर दें लोगों की। जिन चीज़ों की लोगों को कमी महसूस होती है वो भरपूर हो जाए लोगों के पास, ऐसी व्यवस्था बन जाए। सतयुग युग बहुत अच्छा युग माना जाता है। आपने तो देखा नहीं है, किसी ने सुना है, लेकिन सतयुग का युग बहुत अच्छा था। तो सतयुग कहाँ आया था, कहाँ था, इसी धरती पर तो था। तो जो चीज़ यहाँ रहा वो चीज़ फिर आ सकता है। जैसे देखो ये भादों का महीना है, भादों का महीना अगले साल फिर आ जाएगा, तो जो यहाँ रहा है वो चीज़ फिर आ सकता है। सतयुग फिर आ जाएगा, तो सतयुग में तो सब खुशहाल हो जाएंगे, धन धान्य से पूर्ण हो जाएंगे। ये इतिहास मिलता है कि एक बार लोग बोते थे, 27 बार काटते थे, यानी समझो बोने ही, सिंचाई करने जाना ही नहीं पड़ता था खेत को, भरपूर बरसात होती थी। अभी आपके राजस्थान में समय से बारिश होने लग जाए तो ये राजस्थान पूरे दुनिया को खिला सकता है। राजस्थान आपका, और दुनिया न कहो तो भारत को खिला सकता है। भारत देश के लोग ना पैदा करें,
तो इतना अन्न फल फूल साग सब्जी ये उगा करके दे सकता है कि कमी नहीं होने पाएगी, लेकिन पानी की कमी है। मांगे बारे दें जल रामचंद्र के राज, रामचंद्र के राज में हाथ जोड़ करके किसान पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। सतयुग में खेत खेत को पानी मेघराज बादल देते थे, कब जब खुश हो जाते थे, तो वैसा वातावरण हो जाए तो सब काम बन जाए। तो देखो ज़्यादा समय अब नहीं लगे आप, अभी तो समझो कि जैसे एक क्लास ख़त्म होता है बच्चे का, घंटी लगती है, दूसरा पहुंच जाता है, तीसरा, तो ये तो क्लास लगा हुआ है एक तरह। ना आप मिलोगे हम न मिलेंगे। हमारी इच्छा तो सुबह कुछ बोलने की नहीं थी, लेकिन हमने कहा इतने दिन के बाद नंबर लगा है यहाँ आने का, तबीयत बढ़िया नहीं है, थक जाता हूँ बोलने में, कमजोरी महसूस होती है, लेकिन हमने कहा ये मिलेंगे नहीं फिर, तो ना हम मिलेंगे ना आप मिलोगे, इसलिए हमने आपको सुना दिया। अब जाओ आप लोग, छुट्टी करता हूँ, और अपना कुछ दैनिक क्रिया जो करना है आपका, जंगल टट्टी मैदान लेटिन फेटिन जो रह गया है जिसका अंजन मंजन कर, और कुछ मिल जाए उधर तो डाल लो, किसमें, पेट में, नहीं तो पेट की अब कुटिया भूखने लगेगी, तो भूखे भजन न हुए भुआला। जब भूख लगती है कुछ नहीं अच्छा लगता है, कुछ नहीं, कोई कुछ कहता रहे सुनता रहता, मन कहाँ लगा रहता है, कुछ मिल जाए खाने, कुछ मिल जाए खाने, तो कुछ डाल लो, और उसके बाद 9 बजे से अभी फिर सुनो। अभी कुछ लोग अभी आएंगे 9 बजे सत्संग के हिसाब से आएंगे, तो वो लोग भी सुन लेंगे। आप लोग तो यहाँ रुक गए थे, कुछ सुनने को मिलेगा, ध्यान भजन होगा। तो मैं तो जब से आया हूँ तब से सुना ही रहा हूँ। आप समझो शनिवार को आ गया था दोपहर में, शाम को सुनाया, फिर इतवार को सुनाया दोनों समय, फिर सोमवार। तो हमारा काम सुनाना और आपका काम सुनना है, लेकिन खाली सुन के नहीं चले जाना है, सुनना है, ढूंढना है, और आपस में चर्चा करते हुए रहना है कि क्या क्या बातें बताई थी, क्योंकि ये मालूम है भूल जाओगे। भूल भरम का यह देश है, संसार है, और गृहस्थी जहाँ जाओगे वही याद रहेगा, ये बातें भूल जाएंगे। लेकिन जब बैठते रहोगे ध्यान भजन के समय, जब एक दूसरे से बातचीत करते रहोगे, मिलते जुलते रहोगे, तब ये बातें याद रहें। नहीं कुछ है तो यही पूछना, भाई क्या क्या बातें बताया था, यही बताना। जो लोग नहीं आ पाए उनको बताओगे, उनको भी फायदा होगा। परमार्थी काम यही है कि जो दूसरों के लिए काम किया जाए, वो है असला परमार्थ। तो परमार्थी काम ये है कि दूसरों को भी बताना। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के न दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया जान कौन भूल हुए तन से, जान
लियो हमसे मुख मोड़ लियो, हृदय की नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, हृदय की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयउ कठोर, मेरी हृदय की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और, मोसो पतित हृदय की नजर करो मेरी ओर। दया मेहर की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार लेव जो, अब की फिर न डरब पग यही मगओर, बिरन हृदय की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो